अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स आज हम और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की, यानी वो वाले फ्रैक्शन जो दिखते तो अलग अलग है, जिनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिखते हैं लेकिन वो सेम शेयर एक्सप्रेस करते हैं। देन हमने बात की थी लाइक फ्रैक्शंस की, यानी वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी अनलाइक फ्रैक्शंस की, यानी वो वाले फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहते हैं। और लास्ट में हमने बात की थी यूनिट फ्रैक्शंस की, यानी वो वाले फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर हमेशा 1 रहते हैं। स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस की। Proper fractions. So fractions whose numerator is smaller than denominator. So those fractions whose numerator is smaller than denominator, यानी जिनके न्यूमरेटर्स छोटे रहते हैं डिनोमिनेटर्स से, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है 1/2। सो 1 यहाँ पे जो है वो हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास 1/2 है। न्यूमरेटर में हमने 1 लिया है, यानी जो 1 न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा है। इसी तरह और एग्जांपल, सपोज 3/5 है, 7/9 है, 21/104 है एंड सो ऑन, यानी वो वाले फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स छोटे हो उनके डिनोमिनेटर्स से, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। उसके बाद में और एक फ्रैक्शन आता है जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा नाम ही है इम्प्रॉपर, यानी प्रॉपर का अपोजिट। दैट मीन्स फ्रैक्शंस whose numerator is greater than denominator. सो वो वाले फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर बड़े हो उनके डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर जो है वो बड़े हो डिनोमिनेटर से, यानी इसका अपोजिट। सो यहां पे हम सपोज लेंगे 9/2 की एग्जांपल। यहां स्टूडेंट्स आप देख रहे हो हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। इसी तरह हम सपोज 104/21 की एग्जांपल लेते हैं, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। इसी तरह सपोज 93/20 की बात, यानी वो वाले फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर्स बड़े हो डिनोमिनेटर से, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही और एक फ्रैक्शन बनता है, हम उसकी बात करेंगे। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे वो वाला फ्रैक्शन क्या कहलाता है, वो फ्रैक्शन क्या हम उसको नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, वो वाला फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, यानी वो वाले फ्रैक्शंस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले फ्रैक्शंस having a combination of a natural number and a proper fraction. So students, यहां पे दो चीजों की बात आई, पहला नेचुरल नंबर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी वो वाला फ्रैक्शन जो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हो उसको हम
मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे 2 1/3। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ये जो यहाँ पे 2 है, 2 हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और जो ये हमारा 1/3 है ये हमारा फ्रैक्शन है, लेकिन साथ में याद रखना है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे 1/3, और ये जो 2 है ये नेचुरल नंबर है। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। जब दोनों चीजें मिलती है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। इसकी एग्जांपल हम और लेंगे, 5 1/2 जैसे है, या 100 3/7 है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, जो अब कॉम्बिनेशन हो नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं वो आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे 10/3 की, जो कि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ही हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम डिवीजन का यूज करेंगे। सो डिवीजन का हम यूज करेंगे। यहाँ पे इस 10 को हम इसी 3 से, यानी इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 3 × 3 आर 9, सो 10 - 9 1। तो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो रिमाइंडर आया, हमारा क्वोशंट आया, और हमारा यहाँ पे डिवाइजर आया। तो ये 3 चीजें हमारी बहुत अहम है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम QRD के नाम से जानते हैं, यानी ये इजी वे है याद रखने के लिए, ताकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्यू की बात आई, यानी जो हमारा यहाँ पे क्वोशंट है वो है 3, उसके बाद में R हमारा 1 है और D हमारा 3 है, या आप ये भी कह सकते हो क्यों हमारा नेचुरल नंबर है और R/D हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया 3 1/3, यानी हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट किया। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से रिपीट दिखाऊंगा कि हम इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये यहाँ पे लिख के रखेंगे, हमारे पास 10/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको हमने कन्वर्ट किया 3 1/3, जो कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था। तो हम यही एग्जांपल लेंगे। तो इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 3 1/3 जो कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को याद होगा, ये हम एज क्यू लेंगे, ये हम आर लेंगे और ये हमारा डी कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगी इस डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस ये वाला आर डिवाइडेड बाई डी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रहेगा, और जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा वही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर होगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने इसको कन्वर्ट किया था तब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम रहा था। तो सेम यहाँ पे, तो डी यहाँ पे हमारा 3 है, मल्टीप्लाइड बाई क्यू हमारा 3 है, और आर हमारा 1 है, और डी आपको पता ही है 3 है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आर 9 प्लस 1/3, उसका मतलब ये हमारा आएगा 10/3, यानी वही वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारा पहले था। इसके हम और भी तरीकों से कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं, हम इन नंबर्स को, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसको इसके साथ ऐड, यानी डिनोमिनेटर को हम नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है वो ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आर 9 प्लस 1/3, सो 9 प्लस 1 हमारा 10 आएगा, 10/3, यानी
दोनों तरीकों से हमारा जो आंसर है वो सेम आया। जो हमारा मिक्सड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका है वो हमारा सेम आया। आंसर यहाँ पे सेम आया क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था पहले ही, ताकि हमारा आंसर जो है वो चेंज ना हो। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में क्या होता है, ये हमारा इसका हमने आपको करके दिखाया कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्सड फ्रैक्शन बनाते हैं और कैसे मिक्सड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो मिक्सड फ्रैक्शन है, सपोज हमारा मिक्सड फ्रैक्शन है 2/3, तो इसको हम फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करें, या अगर फिगर्स दिए हुए हो हम उनको मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे लिखें। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है। तो नेचुरल नंबर 2 है, तो हम सपोज फिगर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 2 स्क्वायर बनाएंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर्स मान लीजिए बनाए हुए हैं। उसके बाद में ये हमारा नेचुरल नंबर आ गया। अब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन पे जाना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पहले देखना है कि हमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, और उसके लिए भी हम पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, यानी हमने अब प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए भी एक स्क्वायर बनाना है। तो अब हमारे पास 3 स्क्वायर आ गए, एक तो नेचुरल नंबर के, 2 और एक फ्रैक्शन का, यानी इन ऑल हमारे पास 3 आए। उसके बाद में हमें देखना होता है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर हमारा 3 है, तो हम इन तीनों स्क्वायर्स के 3 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके 3 हिस्से करेंगे, सेम इस वाली फिगर के भी 3 हिस्से करेंगे, और सेम इस वाली फिगर के भी 3 हिस्से करेंगे। तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा कि आप बोलिए कि ये जो हमारा मिक्सड फ्रैक्शन है इसको आप शेडेड पोर्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला नेचुरल नंबर 2 है, तो हम दोनों जो स्क्वायर है उनको हर एक हिस्से को उनके शेड करेंगे। तो आप ये शेड कैसे करोगे, आप पेंसिल का भी यूज करोगे और आप या तो स्केच पेन्स का भी यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रफली स्केच कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए, अदरवाइज ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। उसके बाद में हमारे ये 2 नेचुरल नंबर्स का जो 2 स्क्वायर्स थे वो शेडेड हो गए। उसके बाद में हमें देखना है कि हमें कितने पार्ट्स को शेड करना है, 3 हिस्सों में से कितने हिस्सों को, 3 हिस्से हमारे पास है, उनमें से एक हिस्से को, तो हम इस एक हिस्से को शेड करेंगे। तो ये हमने इसको इस वाले मिक्सड फ्रैक्शन को अब फिगर में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाले 2 स्क्वायर जो है फुली शेडेड है, तो हमने इसका नेचुरल नंबर 2 आया, और ये वाला जो तीसरा स्क्वायर है इसके 3 हिस्से जैसे हमने किए हैं, उसमें से एक हिस्से को शेड करना है, 2 हिस्सों को अनशेडेड रखना है। स्टूडेंट्स अब अगर सपोज हमारे पास फिगर दी हुई हो ऐसी, हमें बोला जाएगा कि आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो स्टूडेंट्स उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ये वाला जो हमारे पास फिगर है ये कितनी है, जो कंप्लीटली शेडेड है, तो ये 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद में हम आगे जाते हैं, ये वाली जो फिगर है इसमें कितने हिस्से हुए हैं, 3, तो हमारा डिनोमिनेटर 3 आएगा, और कितने शेडेड है, 1, तो हमारा यहाँ पे मिक्सड फ्रैक्शन 1/3 आएगा, यानी 1 नेचुरल नंबर है जो फुली शेडेड है, और 1/3 यानी इन 3 हिस्सों में एक हिस्सा शेडेड है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। पहला हमारा था प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा हमने बात की इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, यानी प्रॉपर का अपोजिट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। उसके बाद में हमने और एक फ्रैक्शन की बात की जो मिक्सड फ्रैक्शन था हमारा, यानी वो वाला फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन 2 चीजों का रहता है, 2 नंबर्स का रहता है, एक तो नेचुरल नंबर और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा आपको पता है कि आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।